ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। डियर डिवाइन सोल्स, आज मैं आपके लिए कोई रीडिंग लेके नहीं आई हूँ। मैं जानबूझ के आपके लिए रीडिंग नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों का ध्यान रीडिंग पे बहुत ज़्यादा है। आप लोग रीडिंग को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, और स्पेशली आप लोग थर्ड पार्टी को बहुत एनर्जी दे रहे हो। मैंने सिर्फ अपना ही चैनल नहीं, मैंने दूसरे चैनल को भी नोटिस किया है कि जो थर्ड पार्टीज़ के वीडियोस होते हैं, जिनके थंबनेल में थर्ड पार्टी वर्ड लिखा होता है, वो उन वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी आपके दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा क्यों है? आप क्यों ये मतलब थर्ड पार्टी को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? हम जिसने हमें दर्द दिया है, वो इस लायक क्यों है कि वो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रहे? भले ही आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कह रही हूँ, भई उसने दुःख दिया है, दर्द दिया है, बहुत चीट किया है, बहुत नुकसान किया है, ज़िंदगी आपकी तबाह की है, तो वो व्यक्ति तो याद आएगा ना। वो व्यक्ति क्यों याद आएगा? वही तो नहीं याद आना चाहिए। उसी को तो कहना चाहिए, तू मेरी यादों में रहने के लायक नहीं, मेरे विचारों में रहने के लायक नहीं। तू ले जा, तुझे जो चाहिए ले जा, मैं फिर भी खुश हूँ। ये कहना है उससे। अपने विचारों को, अपनी एनर्जी को चेंज करो। आप जितना थर्ड पार्टी के वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरा मन करता है बहुत कि मैं आपको गाइडेंस दूँ, बट क्या करूँ? आप लोग देखते ही नहीं हैं, आप लोग गाइडेंस नहीं देखते, आप यूनिवर्स के मैसेजेस नहीं देखते, आपको क्या करना है, आपको अपने लिए क्या करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, कैसे अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, तो इस जर्नी पे आपको कैसे चलना है, ये चीज़ें आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी है, तो वो क्या कर रही है और उसको कैसे हटाना है, वो कैसे जाएगी ज़िंदगी से। इतना थर्ड पार्टी पे फ़ोकस क्यों रखना? क्यों वो इस लायक है कि हम उस पे फ़ोकस रखें? अरे हम इसमें इस लायक बने, हम ऐसा शाइन करें कि वो हमारी शाइन के लिए तरसे और उसको हमारी शाइन नसीब ना हो। ऐसा बनना है हमें। क्यों थर्ड पार्टी के बारे में इतना सोचना? थर्ड पार्टीज़ के वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ क्यों आते हैं? मुझे अ, मुझे वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ से दिक्कत नहीं है। व्यूज़ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे इस बात से है कि आप लोग अपनी एनर्जी इतना वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों एनर्जी इतना बर्बाद कर रहे हैं? क्यों थर्ड पार्टी को दे रहे हैं? जिसने आप अभी आप उसका उसको सज़ा तो मिलेगी। जिसने आपको दर्द दिया है, उसको सज़ा मिलेगी। आप लोग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट जर्नी में हैं, फिर तो ये कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी की बहुत बुरी वोट लगती है। लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी जो होती हैं, वो ईश्वर से वननेस में आने की होती हैं। कि इस धरती पे कुछ है तो ईश्वर है। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में अक्सर आता है थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करना, ये सब चीज़ें, तो मैं आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी को माफ़ करना या थर्ड पार्टी को बहुत महान समझना। मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी को कुछ नहीं समझना। थर्ड पार्टी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। सिर्फ़ मेरा ईश्वर है, हर जगह मेरा ईश्वर है। आप अगर ऐसा मान सकें, अभी से इसी पल से, इस वीडियो को देखते-देखते अगर आप ये मान सकें कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम नहीं होते, सोलमेट नहीं होते हैं, बिल्कुल एग्ज़िस्ट करते हैं, ये जर्नी होती है। लेकिन डिवाइन से वननेस में आने के लिए ये थॉट ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और ये कार्मिक, ये डेविल, थर्ड पार्टी, सारे कॉन्सेप्ट से आप आगे निकल गए हो। इन सब से आप आगे चले गए हो। आपकी अवेकनिंग हुई, आपने चलना शुरू किया, आपने इनर वर्क किया। मेरे वीडियोज़ देखे तो आपने थर्ड पार्टी में मारक मंत्र किए, अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया, अपने सारे ब्लॉकेज हील किए, डिवाइन से प्रे की, सब कुछ किया ना आपने, किया ना? तो ये जितना भी आपने किया है, उन सारे पड़ाव से आप निकल गए ना। इस जर्नी पे ये सब पड़ाव तो थे। पहले आप ट्रिगर होते थे, आप धीरे-धीरे करके इतने बैलेंस हुए कि अब आप ट्रिगर नहीं होते हो। आपको फिर मारक मंत्र का गाइडेंस आया, डिवाइन ने आपसे मारक मंत्र करा लिए। अब मारक मंत्र के बाद अगला जो स्टेप आता है, वो वननेस में आने का आता है कि सब कुछ हो चुका है, सारी एनर्जीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, डिवाइन आपसे मारक मंत्र करा चुके हैं और अभी भी आप कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, वो तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मारक मंत्र करना है। थर्ड पार्टी जो नेगेटिव एनर्जी स्पेल वगैरह करता है, उन सब से मारक मंत्र ही निकालते हैं। तो वो अगर आप लोग कर रहे हो, तो उनसे आप लोग थर्ड पार्टी की एनर्जी से फ्री हो चुके हो। जहाँ पे मारक मंत्र हो रहे होते हैं किसी पर्सन का नाम लेके, उस पर्सन की कोई एनर्जी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती फिर। मारक मंत्र जिस पे किए जाते हैं, उस पे वर्क करते हैं। तो आप कर रहे हो ना और कर चुके हो। तो इस पड़ाव से आप निकल चुके हो, अब इससे आगे बढ़िए। मारक मंत्र करना है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर टाइम यहीं बैठ के केवल, अब ये ज़िंदगी की मंज़िल नहीं है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की, ये सोल की जर्नी की
ये क्लाइमेक्स नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है आपका, ये एक पड़ाव था, मारक मंत्र एक पड़ाव था, जिसको करके अब आप आगे निकल गए हो। अ, बहुत सारे ये जो स्पेल वगैरह थे, ये कटीली झाड़ियाँ थी, मारक मंत्रों से आपने इनको काट डाला। अब अब क्या आपको इसी बाग में रहना है? यहाँ पे ये बाग जो है, जो आपने कटीली झाड़ियाँ कार्मिकों की काटी हैं मारक मंत्रों से, एक सुंदर से फूलों का बाग उगाया है, फल लगे हैं, इसका मतलब यहीं रहना थोड़ी नहीं है। हाँ, डिवाइन ने थोड़ी देर के लिए आपको सँभाला, लेकिन आगे जाना है, मंज़िल अभी आगे है, ईश्वर अभी आगे हैं और आगे बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ हासिल करना है। आपको इसी राह पे आगे जाके रास्ते में जाने कितने परेशान लोग मिलेंगे, उनकी आपको मदद करनी है। आपको ईश्वर को पाना है और ईश्वर को पाना क्या है, ईश्वर तो आपको मिल चुके हैं। ईश्वर आपको यहाँ तक ले आए हैं, आपको ईश्वर मिल चुके हैं। इस फीलिंग में, इस हैप्पीनेस में रहना है कि ईश्वर आपको मिल चुके हैं। ईश्वर ही आपको चाहिए था, वो मिल चुके हैं। ये भी नहीं कि अब ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिल चुके हैं। फ़ील कीजिए, अपने ईश्वर से बातें किया कीजिए, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं। आप चाहे सनातन से हैं या किसी और रिलीजन से हैं, जिसको भी मानते हैं उनसे मन ही मन बातें किया कीजिए, दिल में बातें किया कीजिए। जब आपकी सारी एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट हो जाएँगी, तो फिर कहाँ बचा, कोई डुअलिटी कहाँ बची? वननेस ही तो रहेगी। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक पपेट है, उस आप जानते हो पपेट में बहुत सारी डोरी बंधी होती हैं और जो पपेट प्ले करता है तो उसकी उसकी उँगलियों में उसकी डोरी होती हैं, वो जैसा प्ले करता है वैसे पपेट एक्शन करती है। तो आप ये मान लीजिए कि आप एक पपेट थे और आपके हाथों में, आपकी पूरी बॉडी में जो डोरी बंधी थी, उन डोरी को आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कि आपका हाथ कैसे घूमेगा तो आपने वैसी डोरी मूव करी। आपका पैर कैसे घूमेगा वैसी आपने डोरी मूव करी। आपका आपका हेड कैसे, आपका आपका माउथ कैसे, फेस कैसे मूव करना है, आपने वो वाली डोरी मूव करी। तो पपट थोड़ी ना ऐसा करेगी, पपट तो कुछ नहीं करेगी ना, वो तो जो डोरी जिसके हाथ में है वो कर रहा है ना। तो आप अपनी डोरी अपने कार्मिक अकाउंट की, अपने जो डैमनिक अटैक होते हैं, जो डेविल्स एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी है, अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपने सुख दुख, मनी ब्लॉकेज, इनर चाइल्ड वुंड, एंसेस्टर कर्स, ये सब कुछ, ये सारी जो डोरियां हैं जिनसे पपेट बंधी है, फेमिनिन एनर्जी बंधी है, ये डोरियां उसको सौंप दो ना, वो करेगा ना। जिसने आपको भेजा है वो सब करेंगे ना, उसको सौंप दो ना। आप क्यों, पपेट कुछ नहीं कर सकती। डोरियाँ जैसे मूव करेंगी वैसे ही पपेट वर्क करेगी। आपने क्यों सोच रखा है कि मेरा फेस ऐसे मूव होना है तो फिर डोरी ऐसे मूव होनी चाहिए, क्यों? आपका फेस जैसे मूव होना होना चाहिए, वैसा आपको बनाने वाला उस डोरी को खींच के वैसा मूव कर देगा ना। आपका हाथ जिस पोस्चर में होना चाहिए, ईश्वर जिसने आपको इस धरती पे भेजा है, वो आपकी डोरी को खींच के आपका हाथ वैसा मूव कर देगा ना। क्यों आपने सोच रखा है कि मुझे अब ये करना, वो करना? मैं बिल्कुल बेकार रहने को नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ काम नहीं करना, काम तो करना पड़ेगा। बॉडी है अगर, अ, हम लोग बॉडी फॉर्म में अभी हैं, तो काम तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन सरेंडर करके, कि जो हो रहा है वो कर रहा है। अभी इस समय अगर भूख लग रही है, खाना खाना है, तो इस बॉडी की डिमांड है और ये बॉडी किसकी है? ईश्वर की है, उसने बनाई है। अब उसको भूख लग रही है तो वो तो खाएगा, उसकी मर्ज़ी। तो जो भी आप कर रहे हो, ईश्वर को सरेंडर करके करो। ये मत सोचो कि मुझे चाहिए, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पैसा चाहिए। हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो ईश्वर। ईश्वर चाहिए था वो मिल गया, वो हमारे पास है। उसके होने पे हम बहुत खुश हैं। ईश्वर जब पास होगा, सृष्टि का रचयिता जिसे मिलता है, जिस भक्त को मिलता है, सोचो वो कितना खुश रहता है। भक्तों की जीवनी पढ़िए, वो क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर ईश्वर को पा लेते हैं। तो आपके लिए थर्ड पार्टी वैल्यूएबल कैसे हो गई? थर्ड पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप थर्ड पार्टी की वीडियोज़ देखते हैं, आपके दिमाग में ये थर्ड पार्टी ऐसा कर रही, वैसा कर रही, थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल किया है, ये वो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। वो इस लायक क्यों है? मेरे व्यूअर्स, जिसको भी ये वीडियो मिला है, मेरे व्यूअर्स बहुत स्पेशल हैं और उनकी कोई भी थर्ड पार्टी, किसी की भी थर्ड पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे व्यूअर्स के थॉट्स में भी रहे। किसी भी मेरे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी की अ, इतनी मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरे व्यूअर्स की यादों में रहे। आप लोग स्पेशल हैं, अपनी स्पेशलिटी को याद कीजिए ना। आप स्पेशल हैं, आप एरे-गैरों को अपने अपने विचारों में जगह देंगे। आपके विचार बहुत शुद्ध हैं। आपके विचारों में परमात्मा आना चाहता है। वो आपके विचारों में बैठा हुआ है। वो आपके थर्ड आई पे बैठना चाहता है। वो आपके हार्ट चक्र पे बैठना चाहता है। वो बैठा है वहाँ पे। आप उसको देख नहीं रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आपकी नज़र थर्ड पार्टी पे है। अरे क्यों है? वो क्या कर लेगी? क्या कर लेगा वो? उसने उसकी हस्ती नहीं कि वो हमें दुःख दे ले।
हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने ये माना है कि थर्ड पार्टी हमारी ज़िंदगी में आई, तो हम दुखी हैं। हमने ये माना है। अरे! हम नहीं मानते। हमारी मान्यता है। हमारी मान्यता है हम डिसाइड करेंगे। हमें खुश रहना है। हमने ये माना है कि हमें हर हाल में खुश रहना है और हर हाल की क्या ज़रूरत है? हमारे कौन से बुरे हाल हैं? जिसके साथ ईश्वर है, उसके हाल बुरे हो ही नहीं सकते। थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी है, उसको उसका उद्धार नहीं होना है, उसको अभी जन्मों के फेरे लगाने हैं, जाने कौन-कौन सी उसको कॉस्ट्यूम मिलनी है, पता नहीं किस जानवर की मिले, किस बर्ड की मिले, कौन से उसके कार में अकाउंट हो, क्या पता उसका क्या हो। ये तो आपको कन्फर्म है ना कि उसकी मुक्ति तो नहीं होनी है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, आप डिवोशन के पाथ पे हो। जहाँ आप हो वहाँ वो तो नहीं है ना, जहाँ आप हो वहाँ वो नहीं है। आपकी यादों में वो क्यों है? आपके ख़्यालों में वो क्यों है? मैं सीधा-सीधा वर्ड बोलूँगी उसकी इतनी औकात कि वो आप लोगों के ख़्यालों में रहे, इतनी औकात उसकी नहीं है। आपने उसको जगह दे रखी है। आप दिव्य हो, ईश्वर आपके साथ है, जिसके साथ ईश्वर है उसके विचारों में कोई ऐरे-गैरे आएँगे? नहीं आ सकते। आप सोच रहे होगे उसने हमारा ट्विन छीना है, सोलमेट छीना है, उसने नहीं छीना है, बिल्कुल नहीं छीना है उसने। मैं फ़ेवर नहीं कर रही हूँ, मैं फ़ेवर नहीं कर रही हूँ। मैं आपके कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे छीन लिया जब आपने मान लिया ना कि उसने छीना है, तब तब तो छीना है। जब आप ये मान लोगे कि मेरा तो ईश्वर है, अब ईश्वर के अंदर क्या चीज़ नहीं है? ईश्वर के अंदर आपका ट्विन भी है। अब आप सोच रहे होगे कि ईश्वर के अंदर तो थर्ड पार्टी भी है। तो ईश्वर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती। ईश्वर के अंदर कोई डेविल नहीं रह सकता। ईश्वर के अंदर आप हो, ईश्वर आपके अंदर है। जब आप अपनी सारी एनर्जी ईश्वर को सरेंडर करेंगे ना, भगवान को सरेंडर करेंगे कि ट्विन आप सँभालो, मुझे आप सँभालो, कार्मिक आप सँभालो, डेविल एनर्जी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी पार्टी हैं, सब पार्टी आप सँभालो। मुझे आप चाहिए, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस मुझे आप चाहिए। जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही आप अपने ट्विन को भगवान को सौंपोगे, जैसे ही थर्ड पार्टी को भगवान के हवाले करोगे कि भगवान इसको देखो, इसको निपटो। बार-बार नहीं कहना है, एक बार आपके मन में ये आ गया कि हे ईश्वर, आप निपट रहे हो ना इसको, आप निपटो। मेरी क्या मजाल जो मैं इससे निपट सकूँ, आप निपटो। ईश्वर से कहो ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि केवल थर्ड पार्टी की शिकायतें ही करो, ईश्वर से प्रेम करने को मैं कह रही हूँ कि हे ईश्वर मुझे तुम चाहिए। चाहे कुछ भी छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमें कितना भी दर्द हो, हम तुम्हारी याद ना भूलें। हमें तुम याद आते रहो। ये थर्ड पार्टी क्यों है? थर्ड पार्टी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी आपके विचारों में रह के आपको ईश्वर से दूर कर रही है। सबसे बड़ा नुकसान वो यहाँ कर रही है। उसने आपके ट्विन को छीना, आपके आपके मैस्कुलिन को छीना, ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। क्योंकि ट्विन सोलमेट किसी और के हो नहीं सकते। उन्हें खाक छान के आना पड़ेगा आपकी तरफ, डिवाइन लेके आएँगे। उनको वो एक टेम्परेरी घटना घटी है, वो कोई परमानेंट घटना नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान थर्ड पार्टी ये कर रही है कि आप उसके बारे में सोच के ईश्वर को याद नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी डिस्ट्रॉय कर रही है, इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। आप इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड पार्टी जो नुकसान कर रही है ना, आपको बस फिज़िकली ये दिख रहा है कि आपका पर्सन उसके साथ है, लेकिन स्पिरिचुअली आपका वो कितना बड़ा लॉस कर रही है। आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान है। आपका कीमती वक़्त, एक पल कीमती, हम एक-एक पल, हर पल मौत की ओर बढ़ रहे हैं। हर पल मौत की ओर जा रहा है हमारा। ये न्यू ईयर आई, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन मैंने सोचा कि हम मौत के और करीब आ गए। तो मैं डरा नहीं रही हूँ। मौत को याद रखना, मौत को याद रखना एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होती है। जो जो मौत को याद रखता है ना, उसे पता होता है कि हमें छोड़ के जाना है, हमें तो ईश्वर का हो जाना है। मौत संसार में फँसने से बचाती है, मौत की याद। मौत कुछ होती नहीं है, मरेगा कौन? शरीर मरेगा, आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा तो परमात्मा की गोद में बैठने वाली है। ये मौत ना एक मीडियम होगा जब आत्मा शरीर से निकल के ईश्वर की गोद में बैठेगी। तो मौत कोई कॉन्सेप्ट, मौत कुछ है नहीं। एक रेस्ट है, आत्मा का एक रेस्ट है। चलो ठीक है, अब ये कॉस्ट्यूम पुरानी हो गई, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम नई कॉस्ट्यूम लेते हैं। बस इतना सा है। तो जब आप इसको याद रखेंगे ना, तब आपको ईश्वर याद रहेगा। थर्ड पार्टी को याद करने में वक़्त बिता रहे हो। इतना कीमती वक़्त आपका जो आपको ईश्वर को पाने में लगाना है, वो आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच के बिता रहे हो, थर्ड पार्टी की वीडियोज़ देख के बिता रहे हो। वो अपने मकसद में पूरी तरह से सफल हो रही है। मैं कहती हूँ थर्ड पार्टी डेविल होती हैं, तो डेविल का काम क्या है? आपको डिवाइन की ओर ना जाने देना, आपको अपने में उलझाए रखना, आपको माया में, मैट्रिक्स में उलझाए रखना। ये वो कर रही है ना। उसने आपके ट्विन को आपके मैस्कुलिन को इसीलिए तो अपने अपने कब्ज़े में किया है, ताकि आप अपने मैस्कुलिन को याद करें, मैस्कुलिन की याद भुलाई नहीं जा सकती। उसको याद करें और थर्ड पार्टी आपको याद आती रहे और आप दुःख में रहो। आप दुःख में रहोगे तो ईश्वर को याद कर नहीं पाओगे। ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर से क्या माँगोगे? हे ईश्वर, थर्ड पार्टी चली जाए, मुझे मेरा मैस्कुलिन मिल जाए।
मिल जाएगा फिर? क्या दुनिया छोड़नी नहीं पड़ेगी? आपको भी छोड़नी पड़ेगी और उस मैस्कुलिन को भी छोड़नी पड़ेगी और वो डेविल्स को भी छोड़नी पड़ेगी। अब दुनिया छूट के दोबारा आना ना पड़े, ईश्वर ऐसा हाथ पकड़े कि कहे कि बेटा अब नहीं जाओ, तूने बहुत झेला है। ऐसे प्रबंध करते चलो और ऐसे प्रबंध तभी होंगे जब जितना आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप ईश्वर के बारे में सोचना शुरू करो। आप ईश्वर से ही प्रे करो, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उससे कहिए, हे ईश्वर, आप इस थर्ड पार्टी को आप सँभालो, ये मेरी यादों में नहीं रहनी चाहिए। आप ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, इसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि मेरी यादों में आए, मेरे विचारों में आए। मेरे विचारों में आप रहो, ऐसी कृपा करो कि मुझे सिर्फ़ तुम्हारी याद आए। तुम मेरी यादों में रहो, तुम मेरे पास रहो। ऐसी विनती करो, ऐसे प्रे करो। ये थर्ड पार्टी आपका आपका स्पिरिचुअली बहुत बड़ा लॉस कर रही है। इस मैसेज को समझिए प्लीज़। आज मुझे यही गाइडेंस आया है कि मैं आपको रीडिंग ना देके एक्चुअली आपको बताऊँ कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो रही है और थर्ड पार्टी आपका कितना बड़ा लॉस कर रही है। मैस्कुलिन तो टेम्परेरी हैं, वो तो आपके उन पे आपका कॉपीराइट है, वो तो आप ही हो, वो मैस्कुलिन कोई दूसरे नहीं है। आप मैस्कुलिन के फॉर्म में उधर अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हो, इधर आप जिस भी बॉडी में हो इधर बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो। वो तो वो आप ही, वो तो एक ही हो, तो उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, शिव और शक्ति के बीच में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। वो तो एक इल्यूज़न है और इल्यूज़न क्या डेविल का यही प्लान है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए अपनी जर्नी से, डिवोशन से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, डिवाइन की तरफ ना जाने दिया जाए। तो आप थर्ड पार्टी के जो वीडियोज़ देख रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में इतना सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कब जाएगी, कैसे, इन सारे कामों को करके आप अपनी स्पिरिचुअली अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र ना करें। वो इसलिए कर दें, लेकिन वो इस वजह से ना करें कि हाय थर्ड पार्टी चली जाए, इस इंटेंशन से नहीं। आप इस इंटेंशन से कीजिए कि ईश्वर ने आपको ये गाइड किया है कि ये डेविल एनर्जी खत्म करो, ये डेविल एनर्जी को मारने के लिए मारक मंत्र करो। इसलिए आप मारक मंत्र कीजिए। क्यों करें? क्योंकि ईश्वर ने कहा है, ईश्वर कर रहे हैं। ये मारक मंत्र भी उस पे ईश्वर कर रहे हैं। ये थॉट रहे, आपके मन में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि आप कर रहे हो मारक मंत्र, आप नहीं कर रहे हो। आप कुछ हो ही नहीं, करने वाला सिर्फ़ ईश्वर है, कर्ता केवल ईश्वर है, बाकी तो सब दृष्टा हैं, सभी आत्माएँ दृष्टा हैं, करने वाला सिर्फ़ ईश्वर है। तो जो मारक मंत्र आपके शरीर से हो रहे हैं, वो ईश्वर कर रहा है क्योंकि शरीर भी ईश्वर का है। तो इन मारक मंत्रों से भी अटैच ना हो, आप अटैच सिर्फ़ ये हों कि ये मारक मंत्र ईश्वर कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से ईश्वर निपट रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो थर्ड पार्टी को आप एनर्जी नहीं देंगे और आप ईश्वर की तरफ चलते चले जाएँगे। ये गाइडेंस डिवाइन डिवाइन का इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मैसेज यही है कि थर्ड पार्टी को आप एग्जिस्टेंस ना दें। आप ये ना मानें कि कोई थर्ड पार्टी है। ये भी ना मानें कि मुझे थर्ड पार्टी को बुलाना है, ऐसा भी नहीं। आपको ये मानना है कि अगर कुछ है सृष्टि में, तो सिर्फ़ ईश्वर है। सृष्टि में कुछ है, वो ईश्वर है और ईश्वर मेरा है। खुद को भी मत मानिए, ईश्वर के गुणों को याद कीजिए। ईश्वर इतनी शांति है, ईश्वर के पास इतने सुंदर है ईश्वर और इतना आनंद है। ईश्वर के पास एक बार बैठ जाओ, फिर कहीं कुछ नहीं जाना, कितना सुकून है। ये सारी बातें सोचिए। सोचिए, ईश्वर से बातें कीजिए। अगर थर्ड पार्टी सताती भी है, उसकी याद सताती है, ट्विन की याद सताती है, मैस्कुलिन की एनर्जी परेशान करती है, कोई और दुःख-दर्द आ जाते हैं, तो ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, ये प्रॉब्लम आ गई है, निपटना तो इससे आपको ही है, आप ही निपटोगे, मैं काहे को टेंशन लूँ? मैं तो बस तुम्हारे चरणों में सुकून से बैठी हूँ, बैठा हूँ। ये सोचिए, इस कॉन्सेप्ट में रहिए, अपनी सारी एनर्जी डिवाइन से कनेक्ट कर दीजिए और नहीं कर पाओगे, मुझे पता है कि इंसान है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको डिवाइन से प्रे करना है कि हे ईश्वर, मैं सिर्फ़ तुम्हें याद करूँ, तुम मेरे पास रहो। मुझे तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए। ऐसे ही प्रे करते रहिए, आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ज जितना ज़्यादा आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका आपके मैस्कुलिन से यूनियन करीब आता चला जाएगा। कैसे आता चला जाएगा? क्योंकि कभी डीएफ एनर्जी बैलेंस करो, कभी डीएम एनर्जी बैलेंस करो, कभी कार्मिक ने स्पेल कर दिया, उनको मिटाओ, कभी ये करना, कभी वो करना। अरे सब कुछ करना, क्या-क्या करना? कुछ नहीं करना, सिर्फ़ ईश्वर को याद करना। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, ईश्वर के किसी भी स्वरूप को आप मानो, किसी भी स्वरूप को मानो। हर स्वरूप आपको वो सब दिलाएगा जो आप पाना चाहते हो। तो आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी इच्छाओं का बोझ ईश्वर के चरणों में, आपकी मुसीबतों का बोझ ईश्वर के चरणों में। ईश्वर है ना निपटने के लिए। जब वो निपटने वाला है तो हम क्यों निपटें? जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं और कोई एक समझदार व्यक्ति हमारे साथ होता है, हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई अपना साथ होता है, तो हम थोड़े बेफ़िक्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये सब सँभाल लेगा, ये तो अपना ट्रैवल कर रहा है, ये हमारी केयर कर ही रहा है। होता है ना ये सुकून। ईश्वर की याद करके ये सुकून क्यों नहीं होता? ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे माता-पिता, भाई-बहन सब पीछे छूट जाते हैं। लाइफ़ पार्टनर भी पीछे छूट जाता है। ईश्वर जब साथ देते हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पता नहीं कब, कहाँ, किससे, कैसे काम बना दे।
इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा क्या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये सोचना है इसकी इतनी हस्ती जो मेरे विचारों में जगह पाए। आपको उसको बिल्कुल आप आप जो सोचते हो ना वो उसने दर्द दिया है, तो दर्द उस अगर दर्द दिया है तो उसका बदला यही है कि आपको तू इस लायक नहीं जो मेरे विचारों में आए। सबसे बड़ा बदला तो ये है, मेरे विचारों में सिर्फ़ मेरा ईश्वर रहेगा, वही प्यारा है, मुझे वही प्यारा है, वही मेरा है। ये सोचिए आप, जब आप ये सोचेंगे तो सारी एनर्जी खुद ब खुद कंट्रोल होंगी। कार्मिक अपना हश्र भुगतेंगे, डेविल अपना हश्र भुगतेंगे, ट्विन को यानी मैस्कुलिन को आपकी तरफ आना ही होगा क्योंकि डिवाइन सँभालेंगे। एक डीएफ जब अपनी एनर्जी सँभालती है, अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी सँभालती है, दुनिया भर की एनर्जी सँभालती है, तो फँस जाती है। अब क्या-क्या सँभालें? आप एक न एनर्जी सँभालोगे, उधर दूसरी डिस्टर्ब हो जाएगी, दूसरी सँभालोगे, तीसरी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन जब ईश्वर को सौंप दिया कि हे ईश्वर सारी एनर्जी तुम्हारी है, तुमने क्रिएट करी है, तुम सँभालो। जब डीएफ ऐसे बोल देती है कि तुम सँभालो, एक सोल पुकारती है कि हे ईश्वर तुम सँभालो, मेरे बस का कुछ नहीं है। तुमने बनाया है ना, तुमने मुझे बनाया है, सारी सृष्टि बनाई। मेरे कार्मिक अकाउंट क्या थे मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया पास्ट लाइफ़ में मुझे नहीं पता। जो भी हुआ हो तुम सँभालो, तुम करो लेखा-जोखा। हम तुम्हारे हैं, हमें तुम चाहिए, तुम हमारे साथ हो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो बस, हम इसमें खुश हैं। तुम हमारे साथ हो, हम इसमें खुश हैं, बाकी सब तुम जानो। बस ये बोलना है। हम तुम्हारे साथ खुश हैं, बाकी सब तुम सँभालो। इस सेंटेंस को रट लो, लिख के रख लो कहीं पे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे हो, इसलिए हम बहुत खुश हैं, बाकी सब तुम सँभालो। हम कुछ और नहीं जानते। ये लिख के रख लो। ये आपके सारे ब्लॉकेज हील कर देगा। ये सेंटेंस, ये एनर्जी आपके सारे ब्लॉकेज हील कर देगा। थर्ड पार्टी अपने कर्मों का फल भुगतने चली जाएगी। डेविल तो छू नहीं सकते आपको। तो इनको आपकी तरफ डिवाइन लेके ही आएँगे। तो आप आज से अभी से ये सोचिए कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। और अगर इससे आगे सोच सकें कि हम कुछ है ही नहीं, ईश्वर ही सब कुछ हैं। ईश्वर कितने प्यारे हैं, हम ईश्वर के साथ खुश हैं। ईश्वर के साथ खुश क्या हैं? ईश्वर कितने प्यारे, ईश्वर ने हमें कितना सुख दिया है। ईश्वर ने हमें हमें मुक्ति दे दी। ईश्वर ने हमें हमें डिटैच कर दिया संसार से, मोह से मुक्त कर दिया। कितनी बड़ी बात कर दी। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करो, ईश्वर से प्रेम करो, बातें करो। जैसे आप अपने पेरेंट्स से बातें करते हो, वैसे ईश्वर से बातें करो। बस इस खुशी में रहो, सारे काम खुद ब खुद होंगे। ये जर्नी सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगी। ये जर्नी टफ इसीलिए है क्योंकि डीएफ ये सोचती है कि वो डीएम है, मैं डीएफ हूँ, वो थर्ड पार्टी आ गई, वो स्पेल कर रही है। इन सारी चीज़ों में उलझ जाती है एनर्जी। कहीं एनर्जी मत उलझाओ, सारी एनर्जी डिवाइन को दे दो। जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें तो पता है ना कहाँ स्पेल क्या हो रहे हैं। तुम्हें पता है तुम सँभालो, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। तुमने हमें दुनिया में भेजा है। हमारे कार्मिक अकाउंट जो भी होंगे, हमें क्या पता हमने क्या किए थे। गलतियाँ तब करी होंगी, अभी भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। सँभालना तुम्हें है। हम तो हैं ही गलत, हमें पता है। और तुम्हें सँभालना है। हम तो पतित हैं, तुम पतित पावन हो। हमें सँभालोगे तुम ही। तुम सँभालो, हम नहीं जानते। केयर फ्री होके डिवाइन से कह दो कि तुम सँभालो, बस हम तुम्हें ना भूलें। हमें तुम्हारी हर पल याद आती रहे। तुम हमारा हाथ नहीं छोड़ना। और हम ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकते। ईश्वर की कहाँ शक्ति, कहाँ हम उनका हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? ईश्वर से प्रे कीजिए आप मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरा हाथ छूटने ना पाए। ऐसे ही प्रे करते रहिए, आपके सारे काम खुद ब खुद होंगे। यूनियन ऐसे ही होता है। जब डिवाइन से वननेस की एनर्जी में आते हैं, तब यूनियन होता है। आप लाख उपाय कर लें, हाँ, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूरी होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ ज़रूरी होती हैं, लेकिन वो बिगिनिंग में ज़रूरी होती हैं। जब आप हील हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो, आपको न्यू मून, फुल मून इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो बस फिर आप प्रैक्टिस करनी है आपको ईश्वर से भक्ति करने की। प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करो। सोचो कि सबसे प्यारे हमारे लिए ईश्वर ही हैं। कुछ भी छूटे, ईश्वर नहीं छूटने चाहिए हमारे। जब आप इस एनर्जी में आओगे, सारे काम खुद होंगे। थर्ड पार्टी खुद चली जाती है, क्योंकि डिवाइन भगा देते हैं। क्योंकि ईश्वर को जो पाने चलेगा, भगवान उसका बहुत ख़्याल रखते हैं। हर भक्त के सारे काम बनाएँ, आप भक्तों की जीवनी पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो बस आपको ईश्वर से प्रेम करना है, आप सिर्फ़ भक्ति करिए। भगवान से भगवान को माँगिए, भगवान से कुछ और नहीं, भगवान से भगवान को माँगिए। भगवान ही मिल जाएँगे। हमने राजा से राजा को माँग लिया, अब जब राजा ही हमारा हो गया, तो फिर क्या बचा पाने के लिए? फिर तो सब कुछ मिल गया ना हमें। तो अब ईश्वर से ईश्वर को ही माँगिए। इसी में जर्नी सफल होनी है, इसी में आपको सुकून मिलेगा, इसी में आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब आप ईश्वर से ईश्वर को ही माँगिएगा, थर्ड पार्टी को एनर्जी देना बंद कीजिए। ईश्वर से ईश्वर को माँगिए और इस खुशी में रहिए कि ईश्वर ईश्वर आपके साथ हैं और हैं आपके साथ। ईश्वर ने आपको ये वीडियो दिया तो ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहाँ इधर-उधर देख रहे हो? मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार दे रहा हूँ और तुम इधर-उधर देख रहे हो। देखना बंद कीजिए इधर-उधर। ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर की इस सानिध्य में, ईश्वर के इस प्रेम में खुश रहिए। ईश्वर से प्रेम करते रहिए। ईश्वर से प्रेम जितना बढ़ेगा, आपके सारे काम खुद ब खुद होंगे। ज़िंदगी में सुकून, सफलता और हर तरीके की सफलता तभी आती है जब ईश्वर से प्रेम बढ़ता है और जब ईश्वर से प्रेम बढ़ता है ना, तो ज़िंदगी की इस मटेरियलिस्टिक
अचीवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अचीवमेंट ही अलग होता है। ईश्वर का प्रेम वो अलग ही चीज़ होती है। उसे पाके कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। जब माया बनाने वाला मिल जाए, मायापति मिल जाए, तो फिर माया की क्या वैल्यू रह जाती है? इसलिए माया नहीं, मायापति माँगो। मायापति से कहो, मेरे तुम हो, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी सिद्धियाँ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आप जब ऐसे माँगोगे ना, जब ज़िद करोगे, नहीं तुम मेरे हो, मुझे मुझे बस तुम याद आने चाहिए, सब कुछ खुद ब खुद होगा। और सब कुछ खुद ब खुद हो, इसके लिए हमें परमात्मा से परमात्मा को नहीं माँगना है। हमें परमात्मा से परमात्मा को इसलिए माँगना है कि हमारी मंज़िल भी वही है। हमारी मंज़िल वही है और यही सही तरीका है और ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तुम मेरे हो, मेरे पास रहो। ईश्वर कह रहे हैं इसलिए ईश्वर को ईश्वर से ही माँगना है और खुशी में रहना है कि हमारे ईश्वर हैं। आप जब ऐसे रहोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आप जीवन सार्थक करने आए हो और जीवन की सार्थकता ईश्वर से प्रेम करने में है। बस ईश्वर से प्रेम करते रहिए, आपका जीवन सफल है और सफल ही रहेगा क्योंकि ईश्वर हम सबके साथ हैं। जिनके साथ ईश्वर होते हैं, उनका जीवन सफल होता ही है।